नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां हम आपको देते हैं खगोलीय घटनाओं का आध्यात्मिक और ज्योतिषीय विश्लेषण सरल भाषा में सटीक मार्गदर्शन के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण गोचर की, शुक्र ग्रह के कर्क राशि में प्रवेश की स्थिति और इसका प्रभाव आपके जीवन पर। मित्रों, ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए ध्यान से अंत तक जरूर सुनें। मित्रों, भौतिक सुख सुविधाओं के कारक ग्रह शुक्र 21 अगस्त 2025 को 1:08 पर बुध ग्रह मिथुन राशि को छोड़कर चंद्रमा की राशि कर्क राशि में पहुंच रहे हैं। शुक्र ग्रह यहां पर 15 सितंबर 2025 के प्रवेश के समय तक रहेंगे, अर्थात 14 सितंबर 2025 को पूरे दिन शुक्र ग्रह कर्क राशि का ही भोग करेंगे, लेकिन रात्रि में 12:06 पर कर्क राशि से सिंह राशि में चले जाएंगे। अंग्रेजी तिथि के अनुसार वह 15 सितंबर 2025 का शुरुआती समय होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि 21 अगस्त 2025 से लेकर 15 सितंबर 2025 तक शुक्र ग्रह चंद्रमा की राशि में रहेंगे। दोस्तों, जन सामान्य के लिए इस गोचर की स्थिति को हम मिले-जुले परिणाम देने वाली स्थिति कह सकते हैं। शुक्र का कर्क राशि में गोचर के दौरान आपको कैसे परिणाम मिलने वाले हैं, आइए जानते हैं। और सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि की। मेष राशि। शुक्र आपकी कुंडली में दूसरे और 7वें भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में शुक्र का कर्क राशि में गोचर आपके चतुर्थ भाव में होने वाला है। वैसे तो चतुर्थ भाव में शुक्र के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है। ऐसे में शुक्र बहुत सारे मामलों में आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा, आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक बनेगा। धन भाव का स्वामी अपने से तीसरे भाव में जा रहा है, इसलिए आर्थिक लाभ करवाने में भी मददगार बनेगा। भूमि भवन का सुख भी रहेगा। संबंधियों के साथ समागम करवाने में भी यह गोचर मददगार बनेगा। वैसे सामान्य तौर पर इस गोचर से आप अच्छी अनुकूलता की उम्मीद कर सकते हैं। उपाय: बहते हुए पानी में चावल बहाना शुभ रहेगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, शुक्र आपकी कुंडली में आपके लग्न या राशि स्वामी होने के साथ साथ आपके छठे भाव के भी स्वामी होते हैं और गोचरवश शुक्र आपके तीसरे भाव में जाने वाले हैं। वैसे तो शुक्र के गोचर को तीसरे भाव में अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है। स्वाभाविक है कि शुक्र का तीसरे भाव में गोचर मित्रों से मेल मिलाप करवाने में सहायक बनेगा। मित्रों के माध्यम से लाभ भी मिल सकता है और कहीं से कोई अच्छा समाचार भी सुनने को मिलेगा। भाग्य बेहतर तरीके से साथ देगा। यदि कोई सरकारी काम है तो उस काम में भी आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। अर्थात शुक्र के इस गोचर से सामान्य तौर पर आप अनुकूल परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। उपाय: महिलाओं का सम्मान करना और उनका आशीर्वाद लेना शुभ रहेगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, शुक्र आपकी कुंडली में 5वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ द्वादश भाव के भी स्वामी होते हैं और गोचर में शुक्र आपके दूसरे भाव में पहुंच रहे हैं। वैसे तो दूसरे भाव में शुक्र के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला ही माना गया है, इसलिए इस गोचर से आपको भी अच्छे परिणाम मिलने चाहिए। नए वस्त्र आभूषण खरीदने में शुक्र का यह गोचर मददगार बन सकता है, विशेषकर ऐसे लोग जिनका बैकग्राउंड गीत संगीत या कला साहित्य से है, उनके लिए यह गोचर बहुत अच्छे परिणाम देने का काम कर सकता है। आर्थिक लाभ करवाने में भी यह गोचर आपके लिए मददगार हो सकता है। अर्थात सामान्य तौर पर इस गोचर से आप अच्छे परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। उपाय: देसी गाय का घी मां दुर्गा के मंदिर में दान करने से शुभता आएगी। कर्क राशि। कर्क राशि वालों, शुक्र आपकी कुंडली में चौथे भाव के स्वामी होने के साथ साथ लाभ भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान में शुक्र आपके पहले भाव में गोचर करने वाले हैं। पहले भाव में शुक्र के गोचर को सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देने वाला माना जाता है।
ऐसा गोचर सुख सुविधाओं में वृद्धि करवाने का काम कर सकता है। आपके मामले में शुक्र लाभ भाव का स्वामी होकर पहले भाव में आया है। यह आपको विभिन्न माध्यमों से अच्छा लाभ करवा सकता है। विशेषकर आर्थिक मामले में अच्छा सपोर्ट इस गोचर के चलते आपको मिल सकता है। प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से भी इस गोचर को अच्छा माना जाएगा। विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने में भी यह गोचर आपका सपोर्ट कर सकता है। व्यापार व्यवसाय में भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। उपाय: काली गाय की सेवा करना शुभ रहेगा। सिंह राशि: शुक्र आपकी कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी होने के साथ साथ दशम भाव के भी स्वामी होते हैं और गोचरवश शुक्र आपके द्वादश भाव में पहुंच रहे हैं। भले ही अधिकांश ग्रहों को द्वादश भाव में बहुत अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाता है, लेकिन द्वादश भाव में शुक्र के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला कहा जा सकता है। सामान्य तौर पर संतोषप्रद परिणाम मिलने की संभावनाएं मजबूत हो रही हैं। कर्म स्थान का स्वामी द्वादश भाव में गया है। ऐसे में यदि आपका काम विदेश से संबंधित है या आप अपने जन्म स्थान से दूर रहकर नौकरी अथवा व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। अर्थात इस गोचर से आप संतोषप्रद परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे। उपाय: किसी सौभाग्यवती स्त्री को सम्मानपूर्वक सौभाग्य सामग्री दें और उसका आशीर्वाद लें। कन्या राशि: शुक्र आपकी कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी होने के साथ साथ भाग्य भाव के भी स्वामी होते हैं और गोचर करते हुए शुक्र आपके लाभ भाव में पहुंचे हैं। बता दें कि ज्यादातर ग्रह लाभ भाव में पहुंचकर अच्छे परिणाम देते हैं। स्वाभाविक है कि शुक्र भी लाभ भाव में जाने की स्थिति में आपको अच्छे परिणाम देगा। वहीं धन स्थान का स्वामी लाभ भाव में गया है, इसलिए यहां से भी आर्थिक लाभ के संकेत मिल रहे हैं। लाभ करवाने में भाग्य का बेहतर सपोर्ट मिल सकेगा। इसके अलावा धन भाव का स्वामी लाभ भाव में आया है, यह भी एक अनुकूल स्थिति है। कह सकते हैं कि ये तमाम लाभ हर मामले के अलावा आर्थिक मामले में भी देखने को मिलेंगे। आप आर्थिक और पारिवारिक मामलों में अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। धन ऐश्वर्य की वृद्धि करवाने में यह गोचर आपका सहयोगी बनेगा। अर्थात सामान्य तौर पर इस गोचर के अच्छे लाभ आपको देखने को मिल सकते हैं। उपाय: शनिवार के दिन सरसों या तिल के तेल का दान करना शुभ रहेगा। तुला राशि: शुक्र आपकी कुंडली में आपकी लग्न या राशि के स्वामी होने के साथ साथ 8वें भाव के भी स्वामी हैं और वर्तमान में गोचर करते हुए शुक्र आपके कर्म भाव में गए हैं। क्योंकि दशम भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है, इसलिए इस गोचर से आप बहुत सकारात्मक उम्मीद नहीं लगा सकेंगे। वैसे लग्न या राशि के स्वामी का कर्म स्थान पर जाना कामों में सफलता दिलाने का काम करता है, लेकिन दशम भाव में शुक्र का गोचर अच्छे परिणाम नहीं देता। ऐसे में हम कह सकते हैं कि कामों में सफलता तो मिलेगी, लेकिन कामों में अड़चनें भी देखने को मिल सकती हैं। अन्य किसी कारण से भी कुछ चिंताएं रह सकती हैं। बेहतर होगा इस समय अवधि में किसी से विवाद न किया जाए। धीरे धीरे ही सही आप कामयाबी की ओर बढ़ सकेंगे। कहने का तात्पर्य है कि इस गोचर को बहुत अच्छा नहीं कहा गया है, लेकिन लग्न या राशि के स्वामी का दशम भाव में पहुंचना एक दृष्टिकोण से अच्छा है। इसलिए इस गोचर से आप मिले जुले परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। उपाय: मांस, मदिरा, अंडे इत्यादि का त्याग करें, अर्थात स्वयं को शुद्ध और सात्विक बनाए रखें। वृश्चिक राशि: शुक्र आपकी कुंडली में 7वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ द्वादश भाव के भी स्वामी होते हैं और गोचर में शुक्र आपके भाग्य भाव में पहुंचे हैं। क्योंकि भाग्य भाव में शुक्र के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला माना गया है, इसलिए आप शुक्र से अच्छे परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। सप्तम भाव के स्वामी का भाग्य भाव में जाना कार्य व्यापार में बढ़ोतरी करवाने का काम कर सकता है। विशेषकर यदि आप व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो आपको इस गोचर के चलते अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।
सरकारी विभाग से जुड़े हुए व्यक्ति आपका अच्छा सहयोग कर सकते हैं। क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी भाग्य भाव में आया है, ऐसे में विदेश से संबंधित मामलों में भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। उपाय: नीम के पेड़ की जड़ों पर चांदी के लोटे से जल चढ़ाना शुभ रहेगा। धनु राशि। शुक्र आपकी कुंडली में छठे भाव के स्वामी होने के साथ साथ लाभ भाव के भी स्वामी हैं और शुक्र का कर्क में गोचर आपके अष्टम भाव में है। शुक्र का लाभ भाव के स्वामी के रूप में अष्टम भाव में जाने से शुक्र अप्रत्याशित रूप से लाभ करवाने का काम कर सकते हैं। भले ही लाभ में निरंतरता देखने को न मिले, लेकिन फिर भी लाभ मिले। वैसे भी अष्टम भाव में शुक्र का गोचर परेशानियों से निवृत्ति दिलाने वाला माना गया है। आर्थिक लाभ करने के साथ साथ शुक्र का यह गोचर सुख में वृद्धि करवाने का काम भी करता है। छठे भाव का स्वामी आठवें भाव में गया है, ऐसे में लोन इत्यादि की प्राप्ति के लिए भी रास्ते आसान होंगे। अर्थात यदि आप कहीं से कोई लोन लेना चाह रहे थे अथवा लोन चुकाने की कोशिश में हैं, तो इन मामलों में भी आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। उपाय: नियमित रूप से मां दुर्गा के मंदिर जाएं और उन्हें दंडवत प्रणाम करें। मकर राशि। शुक्र आपकी कुंडली में पांचवें भाव के स्वामी होने के साथ साथ दशम भाव के स्वामी भी हैं और शुक्र का कर्क राशि में गोचर आपके सप्तम भाव में जा रहे हैं। भले ही काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव शुक्र का अपना भाव माना गया है, यानी कि शुक्र सप्तम भाव के कारक होते हैं, लेकिन सप्तम भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे गोचर के बारे में कहा गया है कि सप्तम भाव में शुक्र का गोचर जन्नेंद्रियों से संबंधित परेशानियां देता है। आजीविका में भी बीच बीच में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन स्वामित्व के आधार पर देखा जाए तो पंचम भाव के स्वामी का सप्तम भाव में जाना प्रेम विवाह की कोशिश कर रहे लोगों के लिए मददगार हो सकता है। वहीं ऐसे लोग जिनका व्यापार व्यवसाय या काम कला और साहित्य से जुड़ा हुआ है, मनोरंजन जगत से जुड़ा हुआ है, उन्हें भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि दशम भाव का स्वामी सप्तम भाव में आया है। अर्थात देखा जाए तो गोचर शास्त्र के नियम के अनुसार भले ही इस गोचर को अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन स्वामित्व के आधार पर यह गोचर आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। उपाय: लाल गाय की सेवा करना जीवन में शुभता लाएगा। कुंभ राशि। शुक्र आपकी कुंडली में चौथे भाव के स्वामी होने के साथ साथ भाग्य भाव के भी स्वामी हैं और शुक्र का कर्क राशि में गोचर आपके छठे भाव में पहुंच रहे हैं। क्योंकि छठे भाव में शुक्र के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाता, इसलिए इस गोचर की अवधि में आपको सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की सलाह हम देना चाहेंगे। स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी इस समय अवधि में बहुत जरूरी रहेगा, अर्थात यह गोचर आपके लिए अनुकूलता देने में असमर्थ रह सकता है। चतुर्थ भाव का स्वामी छठे में गया है, इसलिए शुक्र का यह गोचर घर गृहस्थी को लेकर भी कुछ चिंताएं भी दे सकता है। इसलिए इस गोचर की अवधि में हर मामले में भाग्यवादी बनने की बजाय कर्म के ग्राफ को बढ़ाना फायदेमंद रहेगा। उपाय: कन्या पूजन कर उनका आशीर्वाद लेना शुभ रहेगा। मीन राशि। शुक्र आपकी कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी होने के साथ साथ आठवें भाव के स्वामी भी हैं और गोचर करते हुए शुक्र आपके पंचम भाव में गए हैं। पंचम भाव में शुक्र के गोचर को काफी अच्छे परिणाम देने वाला माना गया है। विशेषकर कला और साहित्य से जुड़े हुए लोग इस गोचर की अवधि में काफी अच्छा कर सकते हैं। विद्यार्थी लोगों को मन पर नियंत्रण पाने की आवश्यकता रहेगी और अपने सब्जेक्ट पर फोकस करने की भी जरूरत रहेगी। ऐसी कोशिश करके आप काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। प्रेम संबंधों के मामले में भी इस गोचर को काफी अच्छे परिणाम देने वाला माना गया है। भाग्य का बेहतर सपोर्ट मिलने से मेहनत के अलावा भाग्यवश भी कुछ प्राप्तियां संभव होंगी। उपाय: मां तथा मां समान स्त्रियों की सेवा करें और उनका आशीर्वाद लें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।
अपनी चंद्र राशि नीचे कमेंट करें और बताएं कैसा रहा आपके लिए यह गोचर।